हेलो बच्चों, मैं आशीष गुप्ता फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसमें दो फॉर्मूले थे। पहला, जिसमें हमारा डेटा जो है वो अनग्रुप्ड है यानी अवर्गीकृत है, तो फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा, जब हमारा डेटा जो है वो ग्रुप्ड है उस समय हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो उस पे बेस हम लोगों ने कल दो क्वेश्चन भी देखे थे और दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए थे। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से लगा लियो। मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आप बिल्कुल मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। चाहे जितनी भी कठिन कैलकुलेशन हो, आप स्वतः उसको करें। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा कि आप उसको बहुत समय तक लगाते रहें। ठीक, इसलिए मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें, केवल अपने आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि परीक्षा में मोबाइल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। इसलिए अभी से उसकी प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर में केवल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन जो है वो अपने आप ही करें। चलिए आज इसमें और दो तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड वाला जो लगाया था, उसमें हमारा डेटा जो है वो ग्रुप्ड था, यानी जो आंकड़े थे वो वर्गीकृत थे, लेकिन वहां पर क्लास इंटरवल नहीं दिया था, वर्ग अंतराल नहीं दिया था, बल्कि एक्स और एफ की वैल्यू दी गई थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हमारा क्लास इंटरवल भी दिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, और एफ यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है 5, 8, 15, 16 एंड 6। ठीक, सलूशन इसका किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, उसमें पहले में वर्ग यानी क्लास लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स। अब एक्स यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम एक्स कैसे निकालेंगे। देखिए, जो भी क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे ये 0 से 10 है, तो इसमें 0 जो है वो इसकी निम्न सीमा है यानी लोअर लिमिट है, और जो 10 है वो अपर लिमिट है। यानी जो पहले लिखा होगा 0 से 10 का मतलब है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो इसको हमने ऐड किया 0 प्लस 10 और बाई 2 किया, तो कितना आया 5। अब देखिए यहाँ क्लास इंटरवल कितना कितना है, 10 10 का इंटरवल है। तो चूंकि x की वैल्यू पहली आ गई 5, तो हम 10 10 इसमें ऐड करते चलेंगे। तो 5, 15, 25, 35 और 45। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लें, आएगा वही। और जो f की वैल्यू है वो हमने f की टेबल बना ली। अब हमारा क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे कल हमने सेकेंड क्वेश्चन लगाया था। तो सबसे पहले f इंटू एक्स कर लेंगे, इतनी टेबल पहले बना लेंगे, इतनी टेबल को पहले बनाएंगे। तो एफ एक्स निकाल लिया, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करी, सिग्मा एफ एक्स 1350 हो गया और सिग्मा एफ की वैल्यू 50 हो गई। अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 1350 अपॉन 50 कैलकुलेट किया, एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो एक्स बार की हमारी वैल्यू यानी मीन हमें मिल गया 27। अब हम अगली टेबल बनाएंगे x माइनस एक्स बार की। तो x हमारा ये 5, 15 ये सब आएगा और माइनस एक्स बार। तो 5 में से 27 को माइनस किया, माइनस का 22 आया, लेकिन मॉड है इसलिए प्लस का 22। इसी तरह से बाकी वैल्यू निकाल ली। ठीक, उसके बाद अगली टेबल बनेगी, f की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो इस वाली टेबल की मल्टीप्लाई इस वाली टेबल से होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 5 की 22 से, 8 की 12 से, 15 की 2 से, 16 की 8 से और 6 की 18 से। तो ये हमको मिल गया। फिर सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स वाई, इनको हम ऐड कर लेंगे सबको, तो ये 472 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो क्या होता है, एम डी इक्वल सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। तो 472 अपॉन 50 कैलकुलेट किया तो एम डी कितना आ गया
9.44। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन 9.44 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन वैसे ही लगाना है जैसे सेकंड क्वेश्चन लगाना था, ठीक। बस फर्क कितना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है, और ये तो आप वैसे भी जानते होंगे क्लास इंटरवल दिया है, एक्स कैसे निकालते हैं, पिछले साल इस तरह के क्वेश्चन लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा एक ये है शॉर्टकट मेथड, पढ़ा है आपने, ये 10th क्लास में भी है। तो इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, शॉर्टकट मेथड या फिर डिविजन मेथड, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे इसके नाम है। हिंदी में लघु विधि, लघुत्तर विधि, पद विचलन विधि, ठीक, कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड, बहुत सारे नाम है। कोई भी मेथड है, इसका मतलब आप यही समझिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स, केवल मीन निकालने का फॉर्मूला बदलेगा, बाकी मीन डिवीजन निकालने का तरीका हमारा यही वाला रहेगा। तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। एफ क्या होता है, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य, ठीक। कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस ए, सॉरी यहाँ पर एक्स माइनस ए होगा, एक्स बार नहीं होगा, एक्स माइनस ए, ये हमारा डी का फॉर्मूला होता है। डी ही क्या कहलाता है, विचलन यानी डिवीजन, डाइविजन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। ये मेथड हमको तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में लिख कर आएगा बाय शॉर्टकट मेथड। नहीं लिखा है तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया वैसे आप इसको लगाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्लास दिया था, लिख लिया, और क्लास से हमने x निकाल लिया। तो जैसे यहाँ पहला क्लास इंटरवल क्या है, 10 प्लस 20, 10 से 20, तो 10 और 20 को ऐड किया, 30/2 किया 15। क्लास इंटरवल 10-10 का है तो 50, 15, 25 इस तरह से 75 तक आ गया। f की वैल्यू दी थी वो भी हमने लिख ली। अब जो x की वैल्यू आई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो x की वैल्यू आई हैं उसमें लगभग जो मिडिल में वैल्यू आई है उसको हम a लेट कर लेंगे अपनी तरफ से, यानी कल्पित माध्य हम a लेट करेंगे। तो जैसे ये जो x की टेबल बनी है इसमें 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इनमें से मिडिल वाली कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। चूंकि यहाँ पर मिडिल में हमारा 45 आ रहा है तो हमने यहाँ पर 45 लेट कर लिया। कुछ लोग सोचेंगे कि 45 ही क्यों लेट किया। देखिए मिडिल में इसलिए लेट करते हैं ताकि कैलकुलेशन कम हो। अभी आप यहाँ पर 75 लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कठिन होगा इसलिए। उसके बाद तो डी क्या हो गया, एक्स में से ए को माइनस करते आएंगे। तो ये एक्स है और ये ए है, इनको हमने माइनस करते गए, डी निकाल लिया। अब एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी टेबल हमें पहले बनानी है, ठीक। तो एफ और डी की मल्टीप्लाई करी, सिग्मा एफ डी निकाला, 0 आया। देखिए अगर ए हम 45 नहीं लेट करते हैं तो सिग्मा एफ डी की कोई वैल्यू आती है, 0 आ गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू 45, सिग्मा एफ डी की 0 अपॉन सिग्मा एफ की 40। तो 0 अपॉन 40 0 हो गया, 0 प्लस 45 45 हो गया। तो एक्स बार यानी मीन निकल आया 45। अब हमारा लगाने का तरीका पिछला वाला ही रहेगा। अब अगली टेबल क्या बनेगी, x माइनस एक्स बार की, मॉड x माइनस एक्स बार। तो ये x है और ये x बार कितना 45, माइनस करते आएंगे, वैल्यू आ गई। अब f की x माइनस एक्स बार मॉड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा f इंटू मॉड x माइनस एक्स बार कितना आ गया 400। उसके बाद md का फॉर्मूला लगाया 400 अपॉन 40, क्योंकि सिग्मा f कितना है 40, तो md कितना आ गया 10, यानी मीन डेविएशन यहाँ पर 10 आ गया। तो ये हमारा तरीका था जो कि शॉर्टकट मेथड था। शॉर्टकट मेथड से हमने इसे सॉल्व किया। अब कुछ क्वेश्चन घर के लिए, जो मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन आपको समझाए हैं उसी 2 तरीके के क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। पहला पहले के जैसा है, दूसरा शॉर्टकट मेथड है, ठीक। पहले का आंसर एक्स बार ये आएगा, एम डी आएगा, दूसरे में एम डी जो है वो 11.268 आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन ये समाप्त होता है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन।
मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया है, वरना बुक्स में तो कहीं एक क्वेश्चन मीन डेविएशन का है और उसके बाद फिर मीडियन का है, इस तरीके से है। तो मीन के अबाउट, मीडियन के अबाउट एक साथ ना बता के अलग अलग बताया, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये हमारा 2 वीडियोस में कवर हो गया। और अब कल से हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, यानी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन किस तरह से ज्ञात करेंगे, ग्रुप्ड है डेटा, अनग्रुप्ड है, किस तरीके से वहाँ पे फाइंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, और जितने भी आपके जान परिचित बच्चे हों जो कि फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रहे हों, उनको भी वीडियो शेयर करें या उनको प्रोवाइड कराएं ये भी, ताकि वो भी जो है वो घर बैठ के पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को समझ में आ सके। बहुत से बच्चे हैं जिनकी बेसिक जो है वो बहुत कमज़ोर है। जैसे अभी मैं पूछ लूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है, डिफिनीशन पूछ लूँ, नहीं बता पाएंगे। पूछ लूँ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, नहीं बता पाएंगे। पूछ लूँ मैथमेटिक्स में कितनी डिजिट्स हैं, तो नहीं बता पाएंगे। तो और जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं फर्स्ट ईयर से, इंटर से या इंटर के बाद, तो उन सभी के लिए जो है वो जल्दी ही 2-3 दिन में मैं वीडियोस धीरे धीरे करके डालूंगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग इन दोनों के वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे, जिससे कि जिनको तैयारी करनी है इंटर के बाद किसी भी प्रतियोगिता वाली परीक्षा के दृष्टि से मैथ और रीजनिंग, या फिर जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर उन वीडियोस में मैं रीजन ये नहीं कि मैथ में कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो उसे लगा लूं। मैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से स्टार्ट करूंगा, और जहाँ पे शॉर्टकट कोई लगाना होगा वहाँ शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हों या फिर वो फर्स्ट ईयर इंटर या किसी भी क्लास में मैथ पढ़ रहे हों, क्योंकि बेसिक जानकारी उसमें होगी, यानी बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहला जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति, यानी जो संख्या हमारी पद्धति है, यानी जो हमारा नंबर सिस्टम है, सबसे पहले मैं वो पढ़ाऊंगा। यानी संख्या किसे कहते हैं, नंबर क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यू क्या होती है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जल्दी ही इंतज़ार कीजिए, और उन वीडियो को भी आप सभी जो हैं वो ज़रूर देखें, ताकि जो बेसिक जानकारी है वो भी मिले। और बहुत से कैलकुलेशन में जहां हमें शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, जैसे अभी इसी में हम लोग आगे चल के अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक, पॉइंट वाले स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो खासकर वहां पर आपको वो तरीका बहुत ही फ़ायदा देगा। जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे स्क्वायर रूट निकालने तक, यानी वर्गमूल निकालने तक, तब तक वो वीडियो आपके लिए आ चुकी होगी, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।